यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, कल CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। आज मेरे पास ना सेट 2 है, ये देखो सेट 2 है, ठीक है जी। वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। हाँ जी बेटे, पहले स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट है, आप इसको 2 मेथड के साथ सॉल्व कर सकते थे बेटे। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है जी। 115 में से 90 को आप कट कर सकते हो, ठीक है जी। कितना आंसर आ जाएगा? 25। ओके, अगर आप 90 और 125 को ऐड करते हो तो 115 बनता है। एक ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने ये वाला एंगल पहले फाइंड करना है, ये वाला कर लो, फिर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ऐसे भी हो जाना था, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ए ऑप्शन करेक्ट है बेटे इसका। हाँ जी बेटे, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटे यहाँ पे। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर लेंथ एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों को ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये जो है ना बेटे, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है जी। वायर को उन्होंने बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क लिखा हुआ है ना बच्चे, इसी बात में कंफ्यूज थे। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है बेटे। रेडियस 60/पाई है। आपको थीटा फाइंड करने को बोला है, तो एल जो होता है बेटे, एल जो है θ/360 2πr यही होता है बेटे, ठीक है जी। एल 20 है, थीटा हमने फाइंड करना है θ/360, पाई आर कितना बेटे 60/पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे जीरो के साथ जीरो की कटिंग कर दो। 18 2 36 होता है, 6 3 18 होता है, मल्टीप्लाई कर दो। थीटा जो आ गया बेटे 60 आ गया, ठीक है जी। ओके, क्लियर है। इसका ऑप्शन जो था 60 था। आगे देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटे। 3 नंबर्स हैं AP के, उनका जो सम है वो 30 डिग्री है बेटे। 3 नंबर कौन कौन से लेने हैं? एक A-D, एक A और एक A+D, ठीक है जी। A-D, A+D। अगर आप इन तीनों का सम 30 के इक्वल करते हो तो D के साथ D कैंसिल हो गया, 3A आ गया इज इक्वल टू 30। A कितना आ गया बेटे 10। तो उन्होंने सेकंड मिडिल टर्म पूछ किया, तो मिडिल टर्म कौन सी थी? A थी, तो 10 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लेंथ दी हुई है, मीन के आर्क की लेंथ दी हुई है 5π, एक सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है बेटे। अब आपने इसको करना कैसे था मैं बताती हूँ। देखो, लेंथ दी हुई है तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? θ/360 2πr होता है, यही होता है ना। आपने यहाँ पे θ/360 इंटू 2πr ये लिख दिया। जो एरिया है, ठीक है जी, वो किसके इक्वल दिया हुआ है? θ/360 πr² के इक्वल होता है। एरिया जो है 20π के इक्वल है। θ/360 πr² रहने दो बेटे। इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, ठीक है जी। जब आप डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे 20π 5π, ठीक है जी। θ/360 πr², नीचे आ जाएगा θ/360 2πr, ठीक है जी। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, r/2 रह गया, ठीक है। इज इक्वल टू 20/पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40/5 आ गया। 8 आंसर आएगा बेटे। ओके, हाँ जी। आगे देखो बेटे, यहाँ पे उन्होंने बोला x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इन द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो आंसर आएगा बेटे, यहाँ पे पहले 1 पुट करो, यहाँ पे 2 2 1 2 3 2 6 -4 आ गया। a इज इक्वल टू 4 आ गया बेटे, ठीक है जी। A 4 आ गया। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2 1 2 3 2 6 6 + 2 8, B कितना आ गया बेटे 8। तो इनमें से कौन सा, यहाँ पे बच्चों ने बहुत मिस्टेक की है, ठीक है जी। जो B है ना, जो A है बेटे, वो क्या, B जो है वो A का ट्वाइस है, मतलब B 8 है बेटे, ठीक है जी। A 4 है, तो किसको मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है? A को ना, तो B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ये आना था बेटे।
बी ऑप्शन। ठीक है जी, बच्चों ने यहाँ पे बहुत मिस्टेक की है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों ना ग्राफ कट हो रहे हैं बेटे, इनमें 2 डिस्टिंक्ट जीरोस पूछे हैं तो 2 ही आनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या करना था, अल्फ़ा को यहाँ पे पुट कर देना था। 3 बीटा हो गया, बीटा कितना आ गया बेटे, 30 आ गया। ठीक है जी, अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 60, वैल्यू पुट कर देनी थी cos 60 का, और ये कितना होता है 1/2 आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे बच्चों ने क्या मिस्टेक की है कि रेड फेस कार्ड पूछे थे, वो 6 होते हैं बेटे, टोटल 12 होते हैं, रेड वाले जो होते हैं 6 होते हैं, ब्लैक वाले 12 होते हैं, नहीं 6 होते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया। तो यहाँ पे रेड फेस कार्ड की पूछी है तो 6/52 आना था। ठीक है जी, कटिंग करनी थी, आगे 3/26 आ जाना था आंसर। ठीक है, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/3। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लो बेटे, सम कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे -2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना था, k/3। अब इसको सॉल्व कर लेना था, -2 उधर जाकर प्लस हो जाना था, 3 2 6, 6 - 2 4, 4/3 आ जाना था, 3 के साथ 3 कैंसिल, k कितना आना था बेटे, 4 आना था। ठीक है जी, यहाँ पे -1 आना था, बच्चों ने यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक की है बेटे। यहाँ पे देखो सीकेंड जो होता है 1/cos होता है, cos स्क्वायर आ गया नीचे, यहाँ पे sin स्क्वायर cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर तो नीचे सेम है, ऊपर sin स्क्वायर -1 आ गया बेटे, sin स्क्वायर थीटा -1 जो होता है माइनस cos स्क्वायर के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाना था, -1 आंसर आना था। ओके, यहाँ पे देखो बेटे 3 की जो वैल्यू होती है ना 1.7 समथिंग होती है, और √5 की 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है जी, पाई भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों में बात होगी, अभी ये दोनों रह गए। ठीक है जी, तो इसमें देखो ये होना था 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट 1/4 2.2 समथिंग ऐसे होना था। ठीक है जी, तो ये 2.3 है, ये तो बड़ा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है जी, आगे देखो HCF एलसीएम, सीधा HCF एलसीएम पूछा है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी थी बेटे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी, दोनों को कट कर देना था, 98 आंसर आ रहा था। ओके, आगे देखो बेटे, इन्होंने बोला लेंथ ऑफ द कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ कोड मीन्स ऐसे है सर्कल, इसमें ये रेडियस है। ठीक है जी, ये कोड है, उन्होंने बोला रेडियस और कोड की लेंथ इक्वल है, तो तीनों की लेंथ इक्वल हो गई, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटर। तो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 60 का। ठीक है जी, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है बेटे, ये पेपर इजी था। आगे देखो बेटे, ये वाला देखो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड जिसको 70 और 125 के साथ डिवाइड करें, लिविंग रिमाइंडर 5 और 8। तो आपने क्या करना है, पहले 70 में से 5 कट कर दो, 125 में से 8 कट कर दो बेटे, HCF फाइंड कर दो, कितना आ जाएगा 13। ठीक है जी, आगे ये वाला क्वेश्चन, लैडर जो है 14 मीटर लॉन्ग मीन्स अगेंस्ट, ये वाली हाइपोटेन्यूज आपको 14 दी हुई है बेटे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेस जो दिया 7 दिया हुआ है। ठीक है जी, आपने क्या करना था, मैंने ऐसा क्वेश्चन ना करवाया भी था, जहाँ पे एंगल फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज बाय बेस कितना बन जाना था 2, सीकेंड कहाँ पे 2 होता है 60 पे। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट, हाँ जी बेटे आगे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने पूछा हुआ है ये क्या कौन सी ट्रायंगल है, ये कि सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे 2 एंगल इक्वल दिए हुए हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं दी हुई। ठीक है, एक साइड मतलब कि थ्राइस है दूसरी साइड का, ऐसा तो हमने कोई रूल नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर ये देखो सिमिलर होती तो इसके 2 साइड्स एंगल्स इक्वल होने थे, बाय ए रूल के साथ सिमिलर हो गई। ठीक है जी, अगर एक साइड दी होती, ठीक है, बी और एफ वाले साइड पे, ठीक है, बी और सी मतलब कि BC और इज इक्वल टू EF दिया होता तो एंगल साइड एंगल बन जानी थी। ठीक है, अब कोई साइड तो इक्वल दी नहीं हुई, एक साइड दूसरे का थ्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कर दिया, दोनों कर दिए बेटे। नो, कॉन्ग्रुएंट हो ओनली सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ठीक है जी, आगे देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना था, फिर वो कहाँ पे लाई करेगा। देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 0 आ गया।
अगर x 0 है, ठीक है, y 11 आ गया बेटे, 11/2। तो अगर कोई भी जो मतलब कि एक्सेस जो y एक्सिस होता है ना उस पर x 0 होता है, जो x एक्सिस होता है वहाँ पे y 0 होता है। ये बेसिक है, ठीक है, आपको मालूम होगा। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बेटे मोड और मीन दोनों दिए हुए थे, 15x 18x। उन्होंने बोला मीडियन फाइंड करो। मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया हुआ है। जो मोड होता है ना वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है, ठीक है। आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी थी, 17x आ जाना था। आगे नेक्स्ट देखो बेटे, यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है। ये फर्स्ट वाला ठीक है असर्शन, जहाँ पे हेमिस्फीयर को जोड़ना है, ठीक है, ज्वाइन करना है तो वो स्फीयर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटे। पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये नहीं होता, 4πr² होता है, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों की ज़्यादा मिस्टेक हुई होगी। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ओके। आगे असर्शन देखो बेटे, यहाँ पे उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज़ 1। नो बेटे, देखो 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 नंबर है, ठीक है। आपने एक निकालना है, तो कोई भी नंबर निकाल लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होगी, ठीक है। 1 नहीं हो सकती, 1/20 होगी। नीचे टोटल नंबर्स भी तो होते हैं, ठीक है। वो गलत किया हुआ है बच्चों ने, यहाँ पे 1 ही ठीक किया हुआ था, मैंने देखा मिस्टेक की हुई है काफ़ी बच्चों ने। यहाँ पे देखो P = 1, ये भी मैंने आपको ना पोस्ट डाली हुई है मैंने ऐसे कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। जिन्होंने वो पोस्ट देखी होगी, ठीक है, उनको मालूम होगा ये वाला ट्रू है, ये फॉल्स है बेटे। आगे देखो, आगे मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं था बेटे। यहाँ पे देखो जीरोस की रेशो दी हुई थी, 3x 4x मान लेना था, सम निकाल देना था, प्रोडक्ट निकाल देनी थी, एक में से वैल्यू पुट करके दूसरी में, एक में से वैल्यू मतलब कि x की फाइंड करके दूसरी में पुट कर देनी थी, रिजल्ट आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 21 है, तो रेडियस फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ईजी था। यहाँ पे तीनों साइड्स सिमिलर हैं, नहीं तीन ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होगी। उसमें से आपने पी के और QR फाइंड कर लेना था, दोनों को सम कर देना था बेटे। ये NCERT क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी मुझे तो बहुत इजी लगे हैं कि cos 60 की वैल्यू पुट कर देनी थी, cos 0 की, sin 30, cot 45 की, सॉल्व कर देना था बेटे। 11 आंसर आ रहा था, इसको सॉल्व करने पे 2 आंसर आ रहा है। ये जो था बेटे ये सेंटर का पॉइंट है, ये मतलब कि सर्कल जो है पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो डायमीटर दिया हुआ है। अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो 5√2 हो गया। इन दोनों का डिस्टेंस इसके इक्वल कर देना था, ठीक है जी। ये भी कोई मुश्किल नहीं था। ये देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटे। यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं। यहाँ पे SCF फाइंड करना था, डिवाइड कर देना था तीनों के साथ, ठीक है जी। नंबर ऑफ बुक्स फाइंड हो जानी थी, जिनका डिफरेंस 2 होता है। ऐसे 8 केस हैं बेटे, 8/36 है। ये NCERT है मुझे लगता है क्वेश्चन। यहाँ पे आपने LCM लेना था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, ठीक है जी, फिर सॉल्व हो जाना था। बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। हाँ जी नेक्स्ट देखो बेटे, हाँ जी बेटे ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न थी, कईयों ने तो ये किया ही नहीं कि ये NCERT है, ये कर लेते हैं। सबसे ईजी क्वेश्चन था बेटे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, ओके क्लियर है। तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, मीन्स ये अगर 1 है ये 2 है, तो 1 + 2 का जो सम है वो 90 होगा, ठीक है जी। अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको 3 मान ले तो 1 और 3 इक्वल है। हम 1 के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं बेटे। तो अगर आप 1 के प्लेस पे 3 लिख दो, 3 + 2 = 90, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। बच्चों ने मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं था बेटे। ये 90 है तो इस तरफ भी 90 बनना था, 1 + 2 जो है 90 के इक्वल है, ठीक है। 1 और 3 आपस में इक्वल है, कोई रेडियस है ये, ठीक है जी। ये रेडियस है, साइड्स इक्वल, एंगल भी इक्वल होंगे। 1 के प्लेस पे हम 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 + 2 = 90। हाँ जी ये देखो बेटे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेशियो वाला था, Y एक्सिस। ये भी NCERT के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लगा तो मैं वीडियो भी बना दूँगी इसके ऊपर। आगे देखो बेटे, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो बच्चों को ना बल्कि इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई हुई थी, ठीक है जी। नहीं तो कोई मुश्किल नहीं था, बल्कि ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं हुए थे क्लास में। मैंने देखा है कि ये मुझे लगता है लास्ट 6 ईयर पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से उठाया इन्होंने, ठीक है जी। ये देखो ये भी दोनों ईजी थे, कोई मुश्किल नहीं था बेटे क्वेश्चन तो। हाँ जी केस स्टडी बेटे, ऐसी केस स्टडी आपकी NCERT बुक में है, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर ऑफ एंगल फाइंड करना, लेंथ ऑफ आर्क,
ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था बुक में, ठीक है, सेम ही है वो, ठीक है। आगे देखो बेटे नेक्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं डाला हुआ बेटे। देखो यहाँ पे पहले ये ट्रायंगल ले लो, P/B क्या होता है, tan होता है, tan 45 1 होता है, तो ये भी h हो गया, ठीक है। अगर ये h है तो ये भी h हो गया, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, बस आपने फाइंड कर देना था, ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं था। आगे देखो ये AP में से आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर आपको बेटे कोई क्वेश्चन मुश्किल लगेगा कि आपने कोई सोल्यूशन चाहते हो तो मैं बता देना, ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।